ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। देवताओं का भगवान शंकर से विंध्य पर्वत की वृद्धि रोकने की प्रार्थना करना और शिव जी का उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजना। सूर्य जी बोले हे मुनियों, तत्पश्चात इंद्र आदि सभी प्रधान देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शिव के शरण में गए। गिरि पर चयन करने वाले तथा चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाले देव शिव को प्रणाम करके वे देवता उनके सम्मुख खड़े हो गए और सुंदर महिमा से युक्त स्रोतों से उनका स्तवन करने लगे। देवता बोले हे देव, हे गणाध्यक्ष, हे पार्वती द्वारा पूजित शरण कमल वाले, हे भक्त जन को आठों सिद्धियों की विभूतियाँ प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। माँ माया रूपी स्थली में विलास करने वाले परमात्मा मुत्सांग अमरेश कैलाशवासी अहिर्बुर्दन्य मान्य मनोमान प्रदान करने वाले, अज अनेक रूपों वाले, अपनी आत्मा में रमन करने वाले, शंभु गणों के नाथ, गिरि पर चयन करने वाले, मान ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा माँ विष्णु के द्वारा स्तुत किए जाने वाले आप महादेव को नमस्कार है। विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाले, महायोग में रात रहने वाले, योग से प्राप्त होने वाले योग स्वरूप तथा योगियों के अधीश्वर को नमस्कार है। योगी से योगों के फल दाता दानी को दान देने में तत्पर तथा दया सागर की साक्षात मूर्ति आपको नमस्कार है। आठ प्राणियों का कष्ट निवारण करने वाले उग्र पराक्रम वाले गुण मूर्ति वृषभ ध्वज काल स्वरूप तथा कालों के भी काल आपको नमस्कार है। सूर्य बोली यज्ञ भोक्ता देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुत किए गए वृषभ ध्वज देव शिव उन श्रेष्ठ देवताओं से हंसते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। श्री भगवान बोले हे स्वर्ग में निवास करने वाले, हे उत्तम पुरुषों, मैं आप लोगों की स्तुति से प्रसन्न हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं आप सभी का मनोरथ पूर्ण करूँगा। देवता बोले हे सर्वदेवेश, हे गिरीश, हे शशि शेखर, हे महाबल, आप दुखी प्राणियों का कल्याण करने वाले, अतः हमारा भी कल्याण कीजिए। हे पुण्यात्मा, विंध्य नामक एक पर्वत है जिसने सुमेरु गिरी से प्रवेश करके आकाश में अत्यधिक ऊपर उठकर सूर्य का मार्ग रोक दिया है और वह सबके लिए दुखदायी बन गया है। हे ईशान, उसकी वृद्धि को रोक दीजिए और सबके लिए कल्याणकारी बन जाइए। सूर्य की गति अवरुद्ध हो जाने पर लोगों को काल ज्ञान कैसे होगा। लोक में स्वास्थ्य तथा सवादाकार के विलुप्त हो जाने पर हमें कौन शरण देगा। भय से पीड़ित हम देवताओं के लिए एकमात्र शरणदाता था, केवल आप ही परिलक्षित हो रहे हैं। हे पार्वती पते, हे देव, आप हम पर प्रसन्न हुई और हमारे कष्ट का निवारण कीजिए। श्री बोले हे देवताओं, उस विंध्य गिरि की वृद्धि को रोकने की शक्ति इस समय मुझ में नहीं है। हम लोग भगवान लक्ष्मीकांत से ये समाचार कहेंगे। वे कारण रूपधारी समस्त कारणों के कारण आत्म रूप गोविंद भगवान श्री विष्णु हम लोगों के पूज्य स्वामी अटे, उन्हीं के पास जाकर हम कहेंगे और वे हमारा दुख दूर करने वाले होंगे। इस प्रकार भगवान शिव का कथन सुनकर इंद्र तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवता शंकर जी को आगे करके थर कांपते हुए शीघ्रतापूर्वक वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थित हुए। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां दशम स्कंधे रुद्र प्रार्थना नाम चतुर्थो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।